हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है उमादी और आज के इस वीडियो में हम वेबसूट का कंप्लीट वॉक थ्रू करने वाले हैं। डैशबोर्ड से लेकर प्रॉक्सी, टारगेट, इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयरर और हर एक टैब को डिटेल में समझेंगे रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ। अगर आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड ओपन करते हैं वेबसूट। ओके, सो एज यू कैन सी जो भी टैब्स के नाम मैंने लिए वो सभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है। सो फर्स्ट जो टैब है वो है हमारी डैशबोर्ड। तो ये बेसिकली आपका एक कंट्रोल सेंटर होता है। तो यहाँ पे आप मेनली तीन कॉलम्स देख पा रहे होंगे और तीन सेक्शन देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन इज द टास्क, सेकंड इज लाइव प्रेसिंग क्रॉल फ्रॉम प्रैक्सी एंड सेकंड इज द टास्क कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो टास्क यहाँ पे आपको चल रहे बैकग्राउंड टास्क दिखते हैं जैसे क्रॉल या स्कैन। एंड लाइव प्रेसिंग में आपको मतलब जो भी ट्रैफिक आप प्रॉक्सी से कैप्चर करते हो वेबसाइट उसे साइड मैप में ऑर्गेनाइज करता है और पैसिव इश्यूज डिटेक्ट करता है, जैसे इनसिक्योर कुकीज, मिसिंग हेडर्स। एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो और उसका रिस्पॉन्स में एक्सफ्रेम ऑप्शन मिसिंग है तो वेबसाइट हाईलाइट करेगा। द नेक्स्ट इज टास्क कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप अपने टास्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे एक्टिव स्कैन लगाना है या पैसिव स्कैन लगाना है। ठीक है। सो ये एक तरह का डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको स्टेटस पता चलता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओके ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की, सो जैसे अगर यहाँ पे आप ओपन करते हैं, सो लाइव ऑडिट के लिए एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमें प्रो वर्जन चाहिए। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है लाइव पैसिव क्रॉल का। एंड टूल स्कोप में आप अभी प्रॉक्सी सेट है। इफ़ यू वांट आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिपीटर और इंट्रूडर का जो ट्रैफिक है वो भी आप इंटरसेप्ट करें, वो भी यहाँ पे आपको लिस्ट हो। सो आप इसे चेक करके सेव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप यूआरएल स्कोप डिफाइन करते हैं एवरीथिंग में। अगर आप कोई एप्लीकेशन को विजिट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने लिंक्डइन ओपन किया हुआ है एंड आप लिंक्डइन का जो ट्रैफिक आपको यहाँ पे शो होगा, सो उसमें लिंक्डइन में अगर आप कोई गिटहब पेज विजिट कर रहे हैं तो गिटहब का भी आपको लिंक शो होंगे यहाँ पे एंड उसके जो इशूज़ हैं वो भी शो होंगे। ऐसे ही अगर आप लिंक्डइन से यूट्यूब पे जा रहे हैं तो यूट्यूब की डिटेल और लिंक वगैरह सब शो होंगे आपको, राइट। ऐसे ही अगर आप स्कोप डिफाइन करते हैं तो आपको लेट्स सपोज आपने स्कोप डिफाइन किया है कि मैं लिंक्डइन को एज अपना स्कोप रखता हूँ, तो फिर आपको लिंक्डइन के ही यूआरएल्स और इश्यूज वगैरह सब विजिबल होंगे, राइट। सो इस तरह से आप अपना जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो चलते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पर चलने से पहले हम बात करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा पैसिव लाइव पैसिव क्रॉल लिखा है। सो अगर आप जब आप वेबसाइट के साथ काम करेंगे तो आप दो टर्म्स और टू टाइप ऑफ स्कैनिंग आप सुनेंगे, एक्टिव स्कैनिंग और द पैसिव स्कैनिंग, और यू कैन से द एक्टिव इश्यूज और द पैसिव इश्यूज। सो पैसिव इश्यूज ये वो वल्नरेबिलिटी होती है जो बब बिना एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भेजे सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को ऑब्जर्व करके डिटेक्ट करता है। मतलब अगर आप एक जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट ऑलरेडी आपने भेजी हुई है थ्रू द वेब सूट, बर्प उनके रिस्पॉन्स को साइलेंटली एनालाइज करता है और इश्यूज को आपको लिस्ट करता है। एग्जांपल, मिसिंग एक्सफ्रेम ऑप्शंस हेडर, इनसिक्योर कुकीज, सर्वर एरर मैसेज लीक होना और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी और कीज़ हमें प्लेन टेक्स्ट में अगर विजिबल हैं इन द एप्लीकेशन, सो वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। सो इस तरह की वल्नरेबिलिटी हमें पैसिव इश्यूज में देखने को मिलती है। और इसका जो बेनिफिट है पैसिव स्कैन का इज़ कि पैसिव स्कैन हमेशा सेफ होता है। आई मीन उसमें हम एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे होते, मतलब जितना ब्राउज़र को मैंडेटरी होता है उतनी रिक्वेस्ट जाती हैं और उसी के बेसिस पे हम वल्नरेबिलिटी को, मतलब हम नहीं, आई मीन वेब सूट एनालाइज करता है, सो ये सेफ होता है। सेकेंड थिंग हमारा होता है एक्टिव इश्यूज। ये तब डिटेक्ट होते हैं जब आप एक्टिव स्कैन चलाते हैं या मैनुअली एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। बब इन इन दिस केस जो बब सूट है वो हमारा जानकर एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट इंजेक्ट करता है थ्रू विद सम पेलोड्स to get more vulnerabilities, right? Let's suppose SQL injection and the reflected and stored XSX and command injection path traversal. So we can find these type of vulnerabilities with this type of scan. ठीक है। और इसका जो
जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे लॉग्स जो है वो फिल हो जाते हैं, या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाती है अगर हम इंट्रूडर या फिर कुछ हैवी टूल्स रन करते हैं इन दिस केस। एंड अगर मैं आपको इन दोनों इश्यूज को समराइज करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि जो पैसिव है वो सिर्फ हमारी जो मिनिमल हमारी जो रिक्वेस्ट है उनको ऑब्जर्व करके निकलते हैं, उनको पैसिव इश्यूज बोलते हैं। और एक्टिव इश्यूज हमारे वो होते हैं जो हम पेलोड्स के साथ, जो पेलोड के साथ रिक्वेस्ट भेजते हैं उनके बेसिस पे जो हमारी इश्यूज निकल के आते हैं, दैट इज एक्टिव इश्यूज, राइट। ओके, सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टैब पे, दैट इज द टारगेट टैब, राइट। सो टारगेट टैब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास तीन और सब टैब बोल सकते हैं आप, साइट मैप, स्कोप एंड इश्यूज। तो साइट मैप में यहाँ पे आपको पूरे एप्लीकेशन का ट्री स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे एक फोल्डर सिस्टम, हर यूआरएल और एंड पॉइंट नीटली अरेंज होता है। एग्जांपल, अगर आप ई कॉमर्स साइट टेस्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट कार्ड, चेकआउट सब अलग अलग दिख जाएगा। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये मेन है, ये जो सिंबल होता है ये हमेशा मेन डायरेक्टरी का होता है कि सब कुछ इसी के अंदर होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबाउट ब्लॉग, बब, सो ये सब फोल्डर्स हैं। अब जैसे लेट सपोज पब्लिक फोल्डर है, मैंने इसको ओपन किया। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब इमेजेस के फॉर्मेट है, राइट। ओके, एंड अगर आप नीचे आते हैं, सो ये सब फोल्डर्स हैं। जैसे रिसर्च है, सो रिसर्च में ये फाइल्स पड़ी हुई हैं एक्चुअल, ये आपको बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर मिला है पोर्ट सिक्योर की साइट का, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज स्कोप। सो स्कोप डिसाइड करता है कि बब किस ट्रैफिक पे ध्यान दे। एग्जांपल, अगर आप पोर्ट सिक्योर डॉट नेट टेस्ट कर रहे हैं तो स्कोप में सिर्फ इस डोमेन को अलाउ करेंगे ताकि कोई रैंडम गूगल रिक्वेस्ट कैप्चर ना हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे इंक्लूड इन स्कोप, सो यहाँ पे आप जैसे मुझे पोर्ट सिक्योर को डालना है, सो आई जस्ट पुट द पोर्ट सिक्योर डॉट नेट एंड ओके। यहाँ पे मैं वो रिक्वेस्ट डालूंगा जो मुझे एक्सक्लूड करनी है। लेट सपोज गूगल, फेसबुक, अगर इन सब की एपीआईज यूज आ रही हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्कैनिंग में अगर ऐसी एपीआईज आती हैं एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन ऑन दीज रिक्वेस्ट, सो मैं जिस पे मुझे टाइम स्पेंड नहीं करना है या जो मुझे वाइट लिस्ट नहीं करना है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, राइट। सो दैट्स ऑल, इसका इतना यूज़ है। एंड इसके बाद चलते हैं हम इश्यूज़ में। यहाँ पे ये बताता है बबसूट कि वो कौन कौन से इश्यूज़ डिटेक्ट कर सकता है। एज यू कैन सी, the listing contains this listing contains the definition of all the issues that can be detected by the Bubsuit scanner. Maybe अगर आप स्कैनर्स की बात करते हो तो स्कैनर मेनली आपको प्रोफेशनल वर्जन में मिलता है, राइट। ओके, लो, सो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी 8 मिनट हो गए हैं। Okay, so the next tab is the proxy tab. Okay, and proxy tab we can say कि ये इसके बिना बबसूट बिल्कुल इनकम्प्लीट है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्लेग्राउंड जहाँ पे हमारा पेन टेस्टर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और खेलता है, ठीक है। सो इसमें हमारी जो फर्स्ट टैब है दैट इज़ इंटरसेप्ट। जब आप किसी भी रिक्वेस्ट को, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक इसका ब्राउज़र ओपन किया हुआ है एंड लेट मी ओपन इट, मैंने इसको इंटरसेप्ट ऑन किया है एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट जो है इंटरसेप्ट हो गई है, राइट। इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में बाद में बात करेंगे, पूरे वीडियोस आएंगे जो हर एक टैब को बहुत अच्छे से बताएगा आपको। सो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि इंटरसेप्ट ऑन करके आप रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, राइट। सो जब आप ब्राउज़र में रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो इंटरसेप्ट ऑन होने पर वो रिक्वेस्ट यहीं रुकती है और आप इसमें चेंजेस करके सर्वर को भेज सकते हैं। एग्जांपल, अगर आप एक लॉगिन फॉर्म भेज रहे हो, भरते हैं और पासवर्ड को एडमिन से एडमिन 123 चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से मॉडिफाई करके भेज सकते हो। जो रिक्वेस्ट हमारे पास इंटरसेप्ट हुई थी उसको हम चेंज करेंगे एंड फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर इंटरसेप्ट फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। एंड उसके बाद हमारा आता है एच टी टी पी हिस्ट्री। एच टी टी पी हिस्ट्री, यहाँ आपको सब रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का रिकॉर्ड मिलेगा जो अपने प्रॉक्सी से पास किया है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आप इतने सारे यूआरएल्स हैं जो ऑलरेडी बब ने कैप्चर करें। आप किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आप देख पाएंगे। यहाँ पर इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मीन्स वैल्यू, ठीक है। जैसे मेथड क्या है, मेथड हमारा गेट है, ठीक है, ये गेट मेथड है, ऐसे। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप आता है वेब सॉकेट हिस्ट्री। सो अगर एप्लीकेशन वेब सॉकेट यूज़ करती है तो उसका जो ट्रैफिक होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा।
थर्ड हमारा लास्ट हमारा ऑप्शन आता है मैच एंड रिप्लेस। मैच रिप्लेस में यहाँ पे आप रूल सेट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको एडिट करके दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो रूल है ये रिक्वेस्ट हेडर के लिए है, और यहाँ पर जो मैच है वो हम ये मैच कर रहे हैं कि यूज़र एजेंट इस वाली लाइन को। इसका मतलब है कि इस वाली लाइन को हम मैच कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता है, यूज़र एजेंट अगर कहीं पे ये हमारी वैल्यू आती है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए इस वैल्यू से। अब इसको हम एक टेस्टिंग के थ्रू देखते हैं। जैसे अभी के केस में आप देख पा रहे हैं कि मोजिला 5 विंडोज़ NT 10 लिखा हुआ है ना। बट यहाँ पे हमने इसको मोजिला 4 किया हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अगर टेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मोजिला 4 आ गया, राइट। अब मैं इसको 4.4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4.4 आ जाएगा। इट मीन्स सिंपल हम एक रूल बनाते हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें सिर्फ वो शो होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है वो 4.4 आ गया, ठीक है। सो जैसे हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक पेलोड है वो कहीं पे किसी भी पार्ट पे लाइक इंजेक्ट होना चाहिए हर बार, हर रिक्वेस्ट पे, तो हम वो रूल यहाँ पे सेट करके इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा आता है इंट्रूडर टैब। सो ये इंट्रूडर टैब के बारे में, ये एक ऑटोमेशन टूल है वेबसूट और फजिंग के लिए, ठीक है। सॉरी, नॉट वेबसूट, वेबसूट का तो टूल है, बट ब्रूट फोर्स के लिए और फजिंग के लिए हमारा ये यूज़ होता है। आप इसमें पेलोड्स इंजेक्ट करके अलग अलग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइक यूट्यूब और शॉर्ट्स में देखा होगा या वीडियोस में देखा होगा कि जब हम लाइक वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, लॉगिन पेज पे जब हम लाइक ब्रूट फोर्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो इसी पेज से होता है। यहाँ पे हम जो पैरामीटर्स हैं या जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और उस पर पेलोड्स ऐड करते हैं, एंड देन हम रन कर देते हैं, स्टार्ट अटैक कर देते हैं। उसके बेसिस पे ये हमारी रिक्वेस्ट भेजता है अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स के साथ, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मेनली फजिंग के लिए ही यूज़ होता है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं रिपीटर। ये एक हमारा मैनुअल टेस्टिंग टूल है, और ये हम बोल सकते हैं कि ये द सेकंड प्लेग्राउंड ऑफ द पेन टेस्टर है, ठीक है। सो ये रिपीटर है, ये सेकंड प्लेग्राउंड है पेन टेस्टर्स के लिए। ये एक मैनुअल टेस्टिंग टूल है। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके बार बार भेज सकते हैं। लेट्स सपोज अभी जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट कैप्चर किया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। सो यहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ भी एडिट कर देता हूँ, जैसे अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये सब जो आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं ब्लैक में, ये सब वो वैल्यूज़ हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो और इसमें रिपीटर के लिए अ, जैसे लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू है, जैसे आईडी इसमें 101 है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं 102, आप देखना चाहते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा, सो आप सब इधर से कर सकते हैं, राइट। रिपीटर में हर रिक्वेस्ट अलग अलग टैब में ओपन होता है। जैसे अभी यहाँ पे एक ये टैब ओपन हुआ है, सेकंड टैब आप खोलेंगे तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप डिफरेंट टैब्स यूज़ करके जो उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेटर। ये मेनली प्रोफेशनल्स के लिए होता है, मतलब आई मीन प्रो वर्जन के लिए होता है, ये कम्युनिटी में नहीं चलता है। बट ये हमारा जो टूल है ये काफ़ी अच्छा टूल है। और क्योंकि अभी हम कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं, इफ़ आई वांट मैं इसे स्किप कर सकता था, बट आई डोंट वांट, क्योंकि एक इन फ्यूचर आप मे बी अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है और आपको यूज़ करना चाहिए। एंड कोलैबोरेटर का यूज़ सर्वर साइड इश्यूज टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे SSRF, ब्लाइंड XSX या आउट ऑफ बैंड वल्नरेबिलिटीज। लेट्स सपोज इन एन एग्जांपल, अगर अगर आप एक फॉर्म में आप कोलैबोरेटर का पेलोड इंजेक्ट करते हैं और सर्वर उसको कॉल बैक करता है, तो आपको कोलैबोरेटर में ये जो टैब है, इस टैब में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। ये प्रूफ होता है कि एप्लीकेशन वल्नरेबल है। सो अगर मैं बात करूं कि कोलैबोरेटर काम कैसे करता है, तो लेट सपोज आपने एक एप्लीकेशन है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं और उसमें कोई इनपुट फील्ड है, वहाँ पे आप कोलैबोरेटर से जनरेट किया हुआ एक पेलोड उठाएंगे और वहाँ पे डालेंगे, ठीक है, एंड सबमिट करेंगे। तो वो एप्लीकेशन क्या काम करता है, वो एप्लीकेशन उस पेलोड के थ्रू एक कॉल बैक करता है कोलैबोरेटर सर्वर पे। और ये जो आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कोलैबोरेटर क्लाइंट है, ये सर्वर नहीं है। सो सर्वर जो होता है वो पोर्टुगल की लैब पे होस्ट होता है, आई मीन उनकी साइट पे होस्ट होता है। तो आप जब उसे कॉल करते हैं
और उसके बेसिस पे जो सर्वर है वो वहाँ पे उस रिक्वेस्ट का लॉग्स बनाता है कि रिक्वेस्ट किस टाइप की थी, डीएनएस लुकअप था या एसएमटीपी था या फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी। और यहाँ पे जो ये आपका कोलैबोरेटर जो क्लाइंट है ये क्या काम करता है, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में पिंग करता है सर्वर को कि आपके पास उस पेलोड के रिगार्डिंग कोई अपडेट है क्या। तो जैसे ही वहाँ पे लॉग्स जनरेट होते हैं वो आपको डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है कि हाँ एक इंटरेक्शन रिसीव हुआ है और वो इंटरेक्शन ये रहा। ठीक है, सो ऐसे काम करता है। और नेक्स्ट स्टेप इज़ द सीक्वेंसर। सीक्वेंसर काम आता है रेंडमनेस टेस्ट करने के लिए। आप एक रिक्वेस्ट सेलेक्ट करते हैं जो जो टोकन जनरेट करता है या फिर ओटीपी जनरेट करता है या जैसे सेशन आईडी जनरेट करता है या रीसेट टोकन करता है, ऐसी कोई रिक्वेस्ट आप यहाँ पे कैप्चर करते हैं एंड फिर आप उसको लाइव कैप्चर स्टार्ट करते हो और मल्टीपल टोकन्स कलेक्ट करते हो। फिर बर्ब इन टोकन्स का रेंडमनेस एनालाइज करता है कि जो टोकन जनरेट हो रहे हैं उनमें रेंडमनेस क्या है। जैसे अगर लेट सपोज पहली रिक्वेस्ट में 1 2 3 है टोकन आईडी और सेशन आईडी और कुछ भी आप जो बोल रहे हैं जिसकी भी आप रेंडमनेस चेक कर रहे हैं। अगर सेकंड रिक्वेस्ट में 4 5 6 है, नेक्स्ट में 7 8 9 है, तो इस तरीके से ये रेंडमनेस चेक करता है और बताता है कि जो सिक्योरिटी है वो वीक है या कैसी है। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज द डिकोडर। डिकोडर का यूज़ एनकोडिंग डिकोडिंग और हैशिंग के लिए यूज़ होता है। लेट सपोज अगर आपको रेस्पॉन्स में कुछ बेस 64 स्ट्रिंग्स मिलती हैं जैसे, तो उनको आप डिकोडर में जाके आप उनमें चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। सो ये जब आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हैं तो उस केस में आपके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि एप्लीकेशन लाइक एनकोडिंग वगैरह यूज़ करते हैं, यूआरएल एनकोडिंग एंड द पेलोड्स में भी काफ़ी आप एनकोडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द कंप्रेरर। कंप्रेरर का ये एक बहुत सिंपल सा टूल है जो दो रिक्वेस्ट या दो रिस्पॉन्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। एग्जांपल, अगर अगर आपने लॉगिन कोई सक्सेसफुली या फिर फेल्ड रिस्पॉन्स में बस एक लाइन का डिफरेंस है तो कंपेयर हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये चेंजेस जो है जो दो रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स में जो भी मेन चेंजेस है ना वो आपको दिखा देगा कि सिर्फ इन दोनों रिक्वेस्ट में सिर्फ ये चेंज है या एक लाइन का चेंज है या जो भी मेन चेंज है वो आपको आइडेंटिफाई कर देता है। तो आपको समझ आ जाता है कि फेल्ड रिक्वेस्ट में और सक्सेसफुल रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज ये हमारा लॉगर है। यहाँ पे आप देख पाते हैं सभी लॉग्स जनरेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजर। इसमें हम अपने एचटीटीपी मैसेज को मैसेजेस या जो रिक्वेस्ट है उनको रख सकते हैं दैट वी वांट टू चेक लेटर, और ऐसी रिक्वेस्ट जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं। लेट्स सपोज अगर रिपीटर में बात करूँ तो हमारे पास अभी दो रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं। सो मैं इन पर राइट क्लिक करूँगा एंड सेंड टू ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऐसे करके आप ऑर्गेनाइजर में सेंड कर सकते हैं और बाद में आप इन्हें देख सकते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं आपका पर्सनली स्पेस है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट को रख सकते हैं और बाद में चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है या आपको यूज़ करना है। ठीक है। जैसे ये पहली रिक्वेस्ट है, देखिए आप, ये पहली रिक्वेस्ट है, इसको मैंने इस पर काम किया और मैं चाहता हूँ कि ये इन प्रोग्रेस रखूँ या फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है जितनी रिसर्च मैंने कर ली थी अब मैं इसको डन करना चाहता हूँ या इग्नोर करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं मार्क कर सकता हूँ। दूसरा आप देखेंगे कि जो इसका लाइक लेट सपोज यहाँ पे मैंने चेक किया, इस पर मैंने कुछ पेन टेस्टिंग किया बाद में और आई फील कि ये काम की नहीं है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इग्नोर्ड। ठीक है, सिंपल। सो ये आपको इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट्स में। ऐसे ही दूसरी रिक्वेस्ट पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। आपको जो आपने इसमें फाइंड आउट किया, जो भी आपके कमेंट्स है वो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बेसिक चीज़ें कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में अगर जाथन का इशू है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई थिंक हमने सारा ये इसका वर्क थ्रू कर लिया है अब आपका। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक टैब और एक एक टूल को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, उसकी वर्किंग और प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।